अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और ये संडे मॉर्निंग का आप क्लिप देख रहे हैं। इस वक्त ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी और मैं बना रही थी ऑमलेट, वेजिटेबल ऑमलेट, और उसको फिर मैं ब्रेड में रख के तो सैंडविचेस मैंने बनाने थे। और यूजुअली ये होता है कि जब आप वीकेंड पे कुछ ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन वाला काम नहीं कर रहे होते और जस्ट रेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर वो मॉर्निंग में जो है सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं किया जाता। लेकिन आज कुछ फ़िज़िकल एक्सर्शन जो है वो ज़्यादा करनी थी, कुछ इस तरह के काम जो है वो पेंडिंग थे, वो करने थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा अच्छा-सा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि जब एक बार आप काम में लग जाते हैं इस तरह का कोई फ़िज़िकल एक्सर्शन वाला, सफाई है या कुछ बहुत बड़ा काम आप शुरू कर देते हैं, तो फिर वैसे भी दरमियान में खाने का आपको याद नहीं रहता है। तो फिर इसीलिए मैंने आज जो है वो ये सैंडविचेस बना लिए थे। अच्छा जी, किसी ने मुझसे पूछा था लास्ट वीडियो में, जो मेरा शॉपिंग हॉल मैंने शेयर किया था, उसमें पूछा था किसी ने कि आपका शीन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आई मीन उसके जो प्राइसेस हैं वो रिज़नेबल हैं या नहीं हैं, और इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि मटेरियल कैसा है क्लोथ्स का। तो मैंने एक बार जो है वो फ़र्स्ट टाइम जब ऑर्डर किया था शीन से, तो मैंने बस कायनात की 2-3 चीज़ें कपड़ों में ऑर्डर की थी, और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उस कपड़ों का मटेरियल भी, और बिल्कुल जैसे आपको नज़र आ रहा होता है पिक्चर में वैसी ही चीज़ें थी। तो वो फिर मैंने अब तक आई थिंक 3 से 4 बार जो है वो ऑर्डर किया है शीन से, अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। और इसके अलावा किचन एक्सेसरीज़ भी मैंने कुछ ऑर्डर की थी, और कुछ पार्टी डेकोरेशन वगैरह भी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं उनकी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो बस उसमें देखना यही होता है कि अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आप पहले रिव्यूज़ देख लें उस चीज़ के, शीन के, लोगों ने जो कमेंट्स किए हुए हैं कि वो चीज़ जो है वो साइज़ के हवाले से या मटेरियल के हवाले से वो लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। तो मैं रिव्यूज़ देख के उसके बाद फिर ऑर्डर कर कर रही थी, और काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे कपड़े जो है ना, उनकी बेस्ट क्वालिटी है और प्राइसेस भी इतने ज़्यादा हाई नहीं होते, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन श्योरली डू इट। बट अगर फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप थोड़े से कपड़े ऑर्डर करें, थोड़ी सी चीज़ें, ताकि आप देख लें कि आपको पसंद आता है या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे ऑमलेट्स रेडी हो गए हैं, और आपने देखा कि कायनात का जो ऑमलेट था उसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ नहीं डाली थी, और इसी तरीके से जब उसका सैंडविच बनाया तो उसको मैंने ब्रेड को टोस्ट नहीं किया। लेकिन हमने अपने लिए जो और हस्बैंड के लिए जो मैंने बनाया था ऑमलेट, उसमें भी मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी, और साथ ही जो ब्रेड थी उनको मैंने टोस्ट भी किया था, और उसमें मेयोनीज़ और केचप भी लगा दिया था। कायनात इतने शौक से ये चीज़ें नहीं खाती, तो वो उसको बस सिंपल सा ही दिया था। अच्छा जी, नाश्ते से डन होने के बाद ये जो बड़ा काम मुझे करना था आज, वो था जी ओवन की क्लीनिंग का। काफ़ी गंदा हो रहा था और काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था मैं इसको क्लीन करूं। तो बस फिर मैंने इसके अंदर विनेगर और बेकिंग सोडा वगैरह डाल के तो इसको रख दिया था पहले 5-7 मिनट के लिए। फिर उसको वाइप करने के बाद फिर मैंने सोप लगा के तो इसको स्पंज से अच्छे से क्लीन कर दिया था, और थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छे से क्लीन हो गया था। और इसके अलावा भी मैंने जो है वो जो कुकिंग वाला जो आपका चूल्हा होता है उसके ऊपर एग्जॉस्ट होता है, उसकी भी क्लीनिंग करनी थी अच्छे से, वो भी होने वाली थी। तो बस ये काम जो है थोड़ा बड़ा था और पेंडिंग में जा रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये आज हो गया। तो बस फिर ये सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने जो है आज बनानी थी चिकन ब्रेड, तो उसके लिए मैं डो तैयार कर रही थी। तो इसमें मैंने लिया है 4 कप मैदा, और इसके बाद फिर मैंने जो है वो 7 से 8 टेबलस्पून पानी है, उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून जो है यीस्ट डाली है, 2 टेबलस्पून शुगर डाली है, वार्म वाटर है, लुक वार्म, उसको मैंने मिक्स करके रख दिया है 5-7 मिनट के लिए। अच्छा जी, ये 4 कप मैदा है, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो है लेवल्ड सॉल्ट शामिल किया था, उसको फिर मैंने अच्छे से हाथों से मिक्स कर दिया पहले। और उसके बाद फिर इसमें मैंने 2 अंडे डाले थे, मीडियम साइज़ के 2 अंडे हैं। और इसके अलावा इसमें फिर मैंने डाला था मिल्क पाउडर, नीडो का मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी तकरीबन 2 टेबलस्पून लेवल्ड जो है वो मैंने इसमें डाले थे। और उसके बाद फिर 5-7 मिनट हो गए थे, तो मैंने उसमें यीस्ट और चीनी और पानी का जो मिक्सचर है वो शामिल कर दिया था।
और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर ये मेरे पास हैंड बीटर है, उसकी मदद से मैं इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको डो की फॉर्म में इसको गूंद रही थी। साथ साथ जो लूक वार्म मिल्क है वो मैंने जो है साथ साथ ऐड करती गई थी। पानी मैंने मज़ीद बिल्कुल नहीं ऐड किया था, सिर्फ़ 1 कप दूध ही मैंने इसमें यूज़ किया था गूँदने के लिए। और इसके अलावा इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है गूँदने के दौरान ही ऑयल भी शामिल किया था। तो वेजिटेबल ऑयल जो है, आप चाहें तो इसमें बटर भी मेल्ट करके रूम टेम्परेचर का बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल शामिल किया था। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैं साथ-साथ मिल्क डाल रही थी और इसको साथ-साथ बीटर के साथ गूँध रही थी। तो इसको बहुत ज़्यादा नरम हमने नहीं गूँधना है, क्योंकि फिर जब एक बार राइज़ होता है तो ये इसका टेक्सचर अच्छा ख़ासा चेंज हो जाता है। और फिर जब आप इस डो को फिर फिलिंग कर रहे होते हैं तो डो फिर हैंडल नहीं होती अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप रोटी बनाते हैं इस तरह का ही जो है डो आपने गूँधना है। अच्छा, ये जो बीटर है इसके साथ 2 तरह की व्हिस्क अटैचमेंट्स हैं। एक तो आप जो क्रीम वग़ैरह जो होती है उसको बीट करने के लिए, या जो लिक्विड्स हैं उनको बीट करने के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरी ये आटा गूँदने के लिए, डो बनाने के लिए भी इसके साथ व्हिस्क हैं, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और जब ये इसकी जो स्पीड है वो मैंने मीडियम हाई पे रखी हुई है, और 7 से 8 मिनट लगे थे इसे अच्छे से गूँदने के लिए। और जब ये अच्छे से डो बन गई थी तो इसे मैंने क्लिंग रैप से रैप करके और इसको फिर मैंने रख दिया था। लेकिन आज जो रूम टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा नहीं था, बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंड सी थी, तो मैंने फिर क्या किया था कि ओवन को 5 मिनट्स के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया था, जस्ट 5 मिनट्स के लिए। और उसके बाद फिर उसको ओवन को बंद कर दिया, और ये जो आपका आटा है, डो है, इसको मैंने फिर ओवन के अंदर ही रख दिया था राइज़ होने के लिए। 3 घंटे ऑलमोस्ट मैंने इसे रखा था और ये बहुत अच्छे से फिर जो है वो राइज़ हो गई थी। मज़े की है। कायनात ट्रेनिंग तेज़ हो गई। मौसम आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, काफ़ी देर बारिश होती रही थी। तो बस अब ये जो है वो कायनात के सोने का टाइम है, वो सो रही है, इस वक़्त दोपहर का टाइम है। तो बस उसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला। अच्छा, जब मैं कायनात को सुला रही थी तो हस्बैंड ने एक हॉट कॉफ़ी बना रही थी, और हम बालकनी में बैठ के अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। इस वक्त काफ़ी थकन हो रही थी क्योंकि हस्बैंड ने भी आज गाड़ी की क्लीनिंग की थी, और काफ़ी डिटेल क्लीनिंग। तो मैं भी जो है वो किचन में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर ली थी, तो इस वक्त काफ़ी थकन हो रही थी। लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो इस वक्त जो है वो 4 बजे के अराउंड कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ हम थोड़ा सा जो है वो स्नैक्स भी खा रहे थे, बिस्किट्स, और साथ साथ जो बारिश जो है उसको भी इंजॉय कर रहे थे। जी, तो अब आ जाते हैं डो की तरफ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गई थी 3 घंटे बाद। तो मैंने चिकन की फिलिंग बनाने से पहले इसको एक बार इसकी एयर अच्छे से रिमूव करके इसको एक बार हाथों से गूँध दिया था 1 आध मिनट के लिए, और इसको दोबारा से कवर करके रख दिया था। और अब मैं तैयार करने लगी हूँ ब्रेड के लिए फ़िलिंग। और मैंने पैन में बटर डाल दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें जो ऑमलेट कट प्याज होती है, मीडियम साइज़ की एक प्याज थी वो डाल दी थी, और 1 मिनट सौते किया था, और साथ चिकन क्यूब डाल दी थी हाफ़, और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने डाली थी गार्लिक पेस्ट। चिकन क्यूब ऑप्शनल है। और फिर इसके बाद बस 1 आध मिनट इसको भी मिक्स किया, और उसके बाद इसमें मैंने डाल दी थी कैप्सिकम।
इसके अलावा मैंने इसमें ऑलिव्स डाले थे और चिकन जो है वो मैंने पहले बॉईल करके और श्रेड करके रखा हुआ था, ब्रेस्ट का पीस, तो वो डाल दिया था। और इसके अलावा इसमें स्प्रिंग अनियंस डाल दिए थे, सॉल्ट डाला था, वाइट पेपर पाउडर डाला था। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने मैदा शामिल कर दिया था। और मैदा भी अच्छे से इसके साथ जो है वो कोट करना है सारे चिकन के साथ। और कोट करने के बाद फिर मैंने इसमें डाला था 1 कप मिल्क और उसके साथ फिर मैंने जो है वो इसको स्लो आंच पे जो है इसको थिक होने दिया था। बस इसको बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना है क्योंकि जब ये ठंडा होता है मिक्सचर तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इस पॉइंट पे बस मैंने इसको उतार लिया था और इसको ठंडा होने दिया था। अच्छा जी, ये डो बनाने के लिए और फिलिंग बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए उनकी क्वांटिटीज़ मैं सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जिसने भी ये रेसिपी बनानी हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह लिखी हुई रेसिपी हो तो उसको फॉलो करना ज़्यादा आसान होता है। जी, तो ये जो डो है इसके मैंने 2 इक्वल पीसेस कर लिए थे और स्लैब पे हल्का सा मैदा छिड़क के तो अब इसको मैं रेक्टेंगुलर शेप में बेल लूँगी। और बेलने के बाद मैंने ऊपर वाली साइड पे मैदा लगा के तो इसको जो है वो पलट दिया था, क्योंकि जब आप फिलिंग लगाते हैं तो उसके बाद फिर वो नीचे चिपक जाता है तो उसको जो उठाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैदा छिड़क के तो इसको फिर मैंने पलट दिया था। उसके बाद इसमें मैंने डाल दी है चिकन की फिलिंग। फिलिंग का आप पे डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा फिलिंग अच्छी लगती है या कम फिलिंग अच्छी लगती है, तो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। तो बस मैंने जो है वो फिलिंग डाल के उसके बाद मैंने कट्स लगा लिए थे। जी, तो मैंने इक्वल साइज़ की स्ट्रिप्स दोनों साइड्स पे कट कर ली थी और इन स्ट्रिप्स को बस अब मैं उठा के एक दूसरे के ऊपर रखती जा रही हूँ क्रॉस के फॉर्म में। मैंने तो ये स्ट्रिप्स नाइफ़ से ही कट की थी, लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा कटर यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा नाइसली जो है वो स्ट्रिप्स कट होंगी। तो बस जब ये सारी पाइल अप हो गई थी तो इसको मैंने उठा के बेकिंग ट्रे में रख दिया था, बेकिंग पेपर लगा के। बेकिंग पेपर से ये है कि बस थोड़ी-सी क्लीनिंग आसान हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है, आप बेकिंग ट्रे में डायरेक्टली भी रख सकते हैं। बस जी, अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया है एग वॉश और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सेसमी सीड्स जो तिल होते हैं वो स्प्रिंकल कर दिए थे। और इसके अलावा इसके ऊपर मैंने डाले हैं ब्लैक सीड्स कलौंजी। और बस इससे बड़ी प्रोफेशनल सी लुक आती है। तो अब इसी तरीके से ही मैं दूसरी ब्रेड जो है उसको भी उसकी फिलिंग करके और उसको भी शेप दे दूँगी। बस इसमें हमने 2 बातों का ही ख़्याल रखना होता है कि एक तो आपने आटे को बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूँथना है, फिर हैंडलिंग में मुश्किल होती है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका ये मिक्सचर है, फिलिंग का मिक्सचर, इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, उसके बाद ही आपने फिलिंग शुरू करनी है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डो को एक बार बेलने के बाद आपने ऊपर जो है वो खुशका लगा देना है मैदा लगा के, फिर उसको नीचे की तरफ करना है और कोशिश करें कि उसके बाद उसको प्रेस ना करें डो को, ताकि जो है वो उठाने में और बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र करने में फिर आपको मुश्किल ना हो। जी, तो अब हमारी ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है बेक होने के लिए। और ओवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट होने के लिए रख दिया था पहले से ही आधे घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने बस ब्रेड को अंदर रख दिया था और मेरे ओवन में 20 से 22 मिनट लगे थे इसको बेक होने में। बट इट डिपेंड्स ऑन योर ओवन, आपने बस इसका ख्याल रखना है। और जब अच्छे से एक नाइस गोल्डन कलर आ जाए तो बस इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा जो है वो इसको ब्लैक कलर नहीं देना है। तो अब देख लें आप कितना प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया हुआ है। अच्छा जी, ब्रेड को मैंने निकालने के फ़ौरन बाद ही गरम गरम ब्रेड के ऊपर ही मैंने बटर जो है वो लगा दिया था ब्रश की मदद से। उससे ये होता है कि आपकी ब्रेड जो है वो क्रिस्पी होती है ऊपर से, लेकिन जो है वो ड्राई या हार्ड सी नहीं लगती। और इसके अलावा फिर बटर लगाने से शाइन सी भी आ जाती है। जी, तो ब्रेड हमारी रेडी हो गई और अब हम करने लगे हैं डिनर। और ये है इसकी ब्रेड की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बाहर से भी बहुत प्यारा सा कलर आया था और इसका मिक्सचर जो था फिलिंग वो भी बहुत टेस्टी थी। आप लोग ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने ट्राई करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी मिल जाएगी। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर पिक्चर्स शेयर कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यहीं पे करती हूँ व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफ़िज़।